दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गर्ग संहिता के गोलोक खंड के एपिसोड 10 में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दही चोरी करने के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना या फिर किसी भी धर्म ग्रंथ गर्ग संहिता को पढ़ना, उसका फल अनंत बताया गया है। दोस्तों, गर्ग संहिता का अध्याय 17 है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में दधी चोरी का वर्णन मिलता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों गोर श्याम मनोहर बालक से नंद भवन को अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाने लगे हैं। मिथिलेश्वर वे दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए मीठी टोटली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे हैं। माता यशोदा और रोहिणी द्वारा ललित पलित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते तो कभी पुनः उनके अंग में आ बैठे। माया से बाल रूप धारण किए त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई बलराम जी और श्याम इधर उधर मंजीर करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला की गोद में लेकर झाड़ती व पोंछती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहां से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोने के तार जले पीताम्बर पीली झुगरी धारण कराती। इस प्रकार अत्यंत शोभाकारी भव्य रूप से उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित कीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा सुख पाती थी। वे सुख स्वरूपा गोपांगनाएं अपना घर छोड़कर नंदराज के गोष्ठ आ जाती थीं और वहां आकर वे सब की सब अपने घरों की सुधबुध भूल जाती थीं। राजन, नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते एवं यशोदा जी अपने लला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी, उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हो यशोदा जी से इस प्रकार कहती थीं। श्री गोपांगनाएं कहने लगी, सुबह तुम्हारा लला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है। इसकी बाल के लिए अत्यंत मनोहर है। ऐसा न हो कि इसे किसी की नजर लग जाए, अर्थात तुम इस काक पक्षधरी दुध मोहे बालक को आंगन से बाहर नहीं निकलने दिया करो। देखो ना, इसके ऊपर तो 2 दांत ही पहले से निकले हैं, जो मामा के लिए दोषकारक है। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक का कोई मामा भी नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गो ब्राह्मण देवता साधु महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब से यशोदा और रोहिणी पुत्रों के कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र रत्न नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों तक सिंह शावक की भांति दिखने वाले बलराम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठ में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्री रामा और सुबर आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र बालुक में तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए बलराम जी और श्याम नील सघन तमलों से घिरे हुए कदम्ब कुंज की शोभा से स्थित करंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगे। श्री हरि अपनी बाल लीलाओं से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली। प्रभावती ने कहा, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घर में जो माखन घी दूध दही और तक्र है, उसमें ऐसा कोई बिलगाप नहीं है। यह हमारा और वह तुम्हारा। मेरे यहाँ जो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही प्राप्त सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम्हारे इस लला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो ये स्वयं ही चुराता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा ये धीट बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, ब्रज राज्य का बेटा होकर यह चोरी करे, यह तो उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करते हुए इसे कभी कुछ नहीं कहा है।
श्री नारद जी कहते हैं, प्रभावती की बात सुनकर नंद रानी यशोदा जी ने बालक को डांट लगाई और बड़े ही प्रेम से सद्भावना पूर्वक प्रभावती से कहा। श्री यशोदा जी बोली, हे बहन, मेरे घर में करोड़ों की गौएं हैं। इस घर में धरती सदा गौरस से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यह तो कभी ये सब चीजें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना ही दही या माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लड़ा में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाती और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आऊंगी तो मैं अवश्य ताना दूंगी और डांटूंगी, घर में बांध लूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ में पकड़ने में नहीं आ सकता था। यह देखकर श्री हरि स्वयं एक ओखली के ऊपर चढ़े, उस पर कुछ ग्वाल बालकों को खड़ा किया और फिर उनके सहारे अपने आप को ऊपर चढ़ा लिया। गोरस अभी भी ऊंचे कद से मनुष्य ही प्राप्त कर सकता था, इसलिए वे उसे ना पा सके। तब श्री दामा उस सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया, सारा गव्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब बलराम जी सहित माधव ने ग्वाल बलों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही को भरकर खाया। भांड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर आ चली। सामने नंद राय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल लिया। श्री हरि सोचने लगी, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी। उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास सिर जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ा है और सारा दही लूट लिया है। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती हुई गोपियों से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष को बताना। यदि इस तरह झूठे हुए दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे पर चल दी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती अपने मुंह से घूंघट देखा तो उसने अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगारे, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई अपने ही बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम जी और अनन्य गोपांगनाएं हंसने लगी और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा ही भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर में धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले। श्री भगवान जी ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अम्बे की बार बार मेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह बात सुनकर वह आश्चर्य से चकित होकर अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियां राज्य के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थीं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद श्री कृष्ण के बाल चरित्र का दधी चोरी वर्णन 17वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।